जय हिंद। तो देखिए आपका 8वां क्वेश्चन जो है कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 चल रहा था। तो इसमें 8वां 9वां और 10वां 3 प्रश्न हल करवाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में 4-4 अंक के पूछते हैं, यानी कि 4-4 नंबर का ये प्रश्न है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए इसको हल करेंगे। तो दिया है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना, यानी कि आपको इतना बराबर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे और इसको एकदम आसान तरीके से हल करेंगे बच्चों। आपको इसको देखकर डरना नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है और ये आपका 4 नंबर में हर साल आपका बोर्ड पेपर में पूछता है और इस साल भी पूछेगा। सिद्ध करने वाला आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो चलिए हल, आप लोग क्या करिए, हल करिए हमारे साथ साथ इसको हल करते चलिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या दिया है, यदि 3 cot A, हमको क्या दिया है 3 cot A, cot A बराबर दिया है 4, इतना दिया है। इसको सही कर लेंगे तो cot A बराबर कितना मिल जाएगा हमको, cot A बराबर मिल जाएगा 4/3। अब 4/3 हमको मिल गया cot A बराबर। अब हम इससे क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो क्वाड का क्या होता है, जो क्वाड का होता है ए का संकलन क्या होता है, ए का संकलन भुजा, संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा होता है। और अपान में क्या होता है, एक ए का सम्मुख भुजा, सामने वाली का भुजा। तो इसका आपका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, बना लेंगे इस प्रकार समकोण त्रिभुज। तो ए यहाँ पर बी रहेगा और यहाँ पर सी। तो क्वाट ए क्या होता है, ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न क्या यही है। तो हम यहाँ पर 4 कर लेंगे और ए का सम्मुख सामने वाले कोण का भुजा, तो कितना है 3 है। तो ए हो गया। अब चलिए इतना हो गया। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम ए सी बराबर कितना ले लेंगे, ए सी के बराबर 4, इसको लिख लीजिए कि ए सी बराबर 4 है और बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर है 3। अब इसके बराबर क्या मान लीजिए कि हम दिखाने के लिए मान रहे हैं कि एक धनात्मक कोई संख्या है। तो हम देखिए ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। और यहाँ पर हम एक के मान ले रहे हैं, नियतांक के। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा। हमने के मान लिया, आप लोग को ये समझ में आया क्वाट ए बराबर क्या होता है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया और एक कोड बना दीजिए। चलिए अब हल करते हैं इसको। तो अब हमको क्या निकालना है, देखिए अब यहाँ देखिए आपको कॉस स्क्वायर का कॉस निकालने के लिए आपको इसका मान जरूरत पड़ेगा, साइन निकालने के लिए भी जरूरत पड़ेगा और टेन निकालने के लिए भी इन सभी का मान हमको चाहिए। तो हमको क्या क्या निकालना है, देखो एक कॉस ए निकालना है, साइन ए निकालना है और टेन ए निकालना है। 3 मान निकालेंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो लगा लीजिए पाइथागोरस परिमेय से देखिए बच्चों ये आपका जो मान है ये आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया है। पाइथागोरस लगा लीजिए तो क्या लगेगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए ए सी कह सकते हैं या सी ए का स्क्वायर। अब चलिए बी सी का मान कितना दिया है 3, तो 3k का स्क्वायर प्लस और इसका मान कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, ऐसे देखिए 3 त्रिक 9k प्लस का यहाँ पर कितना मिलेगा 16k। अब चलिए दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा 16 9 25k। समझ में आ रहा है सभी को, पाइथागोरस परिमेय लगाए हैं तो सबको समझ में आएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया। अब हमको खाली ए बी का मान चाहिए, हाई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको हटा दीजिए। तो ए बी बराबर कितना मिल जाएगा, ए बी बराबर मिल जाएगा आपको रूट में 25, कितना मिलेगा रूट में 25 के, और रूट का कितना होता है आपका 5, तो ए बी बराबर कितना मिल गया 5 के होता है।
चलिए ये हमको इसका मान मिल गया, किसका, ए बी का 5 के। अब हम क्या निकालेंगे, अब एक किनारे से निकाल लीजिए tan ए, सबसे पहले tan ए निकाल लीजिए। तो चलिए निकालेंगे tan ए। tan ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है ए का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा tan ए बराबर होता है ए का सम्मुख भुजा। तो ए का सम्मुख भुजा क्या है, यानी सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा, तो BC है, ए का सम्मुख भुजा BC। इसको हमने बताया था, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, BC, ए BC हो गया। अब उसके बाद ए का संलग्न भुजा, ए अपान में नीचे होता है ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा क्या है, AC है, तो AC हो जाएगा बराबर, मान रखिए BC का मान कितना है 3 के, अपान में AC का मान 4 के, हाई के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3/4, इतना मिल जाएगा। अब चलिए अब हम किसका मान निकाल लें, tan का निकल गया, एक मान से चल जाएगा। अब cos निकाल लें, तो यहाँ पर देखिए cos निकाल लेते हैं, cos ए क्या होता है, ए का संलग्न भुजा, तो ए का संलग्न भुजा क्या है, AC है, तो AC है। और ए का आपका क्या होता है, ए का संलग्न भुजा, और उसके बाद समकोण त्रिभुज का, यानी कि ये समकोण त्रिभुज का यानी आपका क्या होता है सम्मुख भुजा। तो इस कोण का सम्मुख भुजा क्या है, ए का सम्मुख भुजा क्या है आपका कोण, इस कोण का सम्मुख भुजा आपका ए है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए बी बराबर कितना मिल जाएगा 4 के, और ए बी का मान यहाँ से देखिए 5 के निकला है, 5 के, हाई कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 4/5। सबको समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। चलिए अब आप साइन का भी निकाल लीजिए, तो साइन का निकालेंगे, साइन ए क्या होता है, ए का सम्मुख भुजा, यानी कि ए का सम्मुख भुजा BC अपान में, और उसके बाद क्या होता है समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा, समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा क्या है, यानी कि इसका सम्मुख भुजा क्या है, ए वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना मिलेगा, BC का मान आपका 3 के है, और अपान में AB का मान है आपका 5 के कैसे कैंसिल, मिल गया 3/5, सभी का मान निकल गया। अब चलिए अब हमने cos का निकाल लिया, tan का और साइन का। अब हम क्या करेंगे, जिसका मान निकाले उसको यहाँ पर रख देंगे, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान है, 5 मिनट में हल हो जाएगा। चलिए अब हम रखेंगे, तो ये आपका क्या है, देखिए ये लेफ्ट हैंड है, और ये दाहिने बगल है, और ये बाएं बगल है। तो ये बाएं को हम लिखते हैं LHS, और इसको लिखते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड सीमा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, LHS, इसको समझते होंगे लेफ्ट हैंड सीमा। तो लेफ्ट हैंड क्या है 1 - tan स्क्वायर अपान में 1 + tan स्क्वायर, यही है, देखिए ये है, तो इसको हमने ले लिया। अब चलिए इसी को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान रखिए 1 - tan का मान कितना आया है 3/4, तो 3/4 रखिए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपान में 1 + tan का मान यही है 3/4, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए बराबर कितना मिलेगा, 1 - 3 त्रिके 9, 9/16, अपान में 1 + 9/16। अब चलिए यहाँ पर लगाइए, बराबर कितना मिलेगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 16 मिलेगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, 16 में से 9 घटाएंगे, देखिए इसका गुणा यहाँ पर होता है 16 का 16, और 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7 बटा में नीचे कितना मिलेगा 16 मिलता है, अपान में, और 16 का 16, और 16 9 25, 25 बटा में कितना मिल जाएगा 16। अब चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप लोग, इसको क्या लिख सकते हो, 7 बटा में 16 गुणा में 16 बटा में 25, इतना लिख सकते हो। अब भाई 16 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा 7 बटा में 25, कौन सा मिल गया LHS। अब चलिए अब हम कौन सा लगा लें, अब इसको लगा लीजिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दाहिने वाला लगा लो, दाहिने साइड वाला रख लो मान। चलिए दाहिने वाला तो लिखेंगे RHS
यस है। अगर देखिए इसका भी मान इतना आया तो हम कहेंगे दोनों बराबर है। तो इसका मान निकाल लीजिए कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब चलिए मान रखिए कॉस का मान कितना है, यहाँ से देखिए कॉस का मान 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना आया है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16/25 माइनस 3 त्रिक 9 और 5/25 इतना आ गया। अब चलिए अब कितना मिलेगा, अब हमको मिल जाएगा, देखिए 16/25 मिल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट घटा लीजिए, नीचे का समान है तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे और 16 में से 9 घटाएंगे 7 मिलेगा। तो देखिए इसका विमान कितना आ गया 7/25 और इसका विमान आया है LH, यस इसका विमान आया 7/25। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लगाना है। तो इतना हो गया। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे कि समीकरण एक, इसको समीकरण दे दो, इसको मान लो एक समीकरण है और इसको कह दो 2 समीकरण है। अब क्या लिखोगे कि समीकरण एक और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कहोगे कि जो आपका LH यानी कि बायां साइड है वो बराबर है किसके, RHS के, यानी कि जो आपका बायां साइड है वो बराबर है दाहिने साइड के। तो ये आपका हल हो गया। क्या था, कुछ भी नहीं था, एकदम आसान था। इसी प्रकार से लगाना है। आपको इसका मान दिया, इसी की मदद से आपको ये बना लेना है और यहाँ से आपको इसको के मान लेना है, यहाँ पर नियतांक एक ले लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसी को हल कर देना है, पाइथागोरस लगाना है और इन सभी का मान निकाल लोगे। सूत्र आपको पता ही है, हमने लिखवा दिया है क्या क्या होता है, साइन कॉस सेक सभी का आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर इस ये निकालिएगा और उसके बाद राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उसके बाद बराबर है आपका दोनों आ रहा है तो हल हो गया। अब चलिए अब हम 9 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। तो चलिए 9वां नंबर प्रश्न है आपका, देखिए क्या हल करना है इसमें। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है आपका, देखिए तो 9वां नंबर प्रश्न है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो चलिए सबसे पहले वह बना देते हैं, त्रिभुज वह बना लो, बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ा वाला बना लो। त्रिभुज जब कह दिया ABC तब बना लो भाई, त्रिभुज बना लो। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, हल में आपको बनाना है, हल में, प्रश्न में नहीं बनाना है, हल में बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि जो कोणवा है वो 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण है। यदि tan A बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दिया है क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 इतना दिया है। अब चलिए तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हमको इन सभी का मान निकालना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा, साइन A कॉस C, साइन A साइन C, कॉस A कॉस C, साइन A साइन C। तो हमको इन सभी का मान पता होना चाहिए। अब चलिए अब यहाँ से tan A ये क्या होता है, चलिए tan A बराबर क्या होता है, A का क्या होता है, A का सम्मुख भुजा, A का सम्मुख भुजा क्या है BC, और उसके बाद होता है A का संलग्न भुजा, A का क्या होता है, tan X का सूत्र होता है A का सम्मुख भुजा और A का नीचे होता है A का संलग्न भुजा, तो ये भी है, तो यहाँ पर ए बी रहेगा। तो BC का मान कितना है 1 और यहाँ पर AB का मान कितना है √3। अब इसके बराबर हम क्या मान लें, के मान लें। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि AB बराबर हमको मिला है √3 और यहाँ पर लिख लो BC बराबर, समझ में आएगा सभी को, के 1 मिला है बराबर के मान लो, यानी कि इन दोनों के बराबर यहाँ पर के रख दो, इसको 1 को के बना लो, क्योंकि ये 1 है तो इसीलिए हम इसको के बना दे रहे हैं। अब चलिए अब हल करेंगे। अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस, क्योंकि हमको इन सभी का मान चाहिए तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे। तो चलो लगा लो पाइथागोरस,
गोरस पाइथागोरस परिमेय परिमेय से। चलिए अब क्या करोगे, पाइथागोरस लग ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर हो गया। अब चलिए मान रखिए इन सभी का, तो कितना मिलेगा 3k स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है के स्क्वायर। अब चलिए इसको जोड़िए तो कितना मिलेगा 3k स्क्वायर, क्योंकि रूट है तो ये रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ये गलत हो गया, प्लस के स्क्वायर। अब कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना मिल गया 4k स्क्वायर। अब देखिए हमको स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो ए सी बराबर कितना मिल जाएगा अंडर रूट में 4k स्क्वायर। तो ये क्या होता है 2k। तो ए सी बराबर कितना मिल गया 2k। आप डायरेक्ट यहाँ पर 2k लिख सकते हैं। तो ए सी का मान कितना मिल गया 2k। तो ए सी बराबर आपको कितना मिल गया 2k, यानी कि इसका मान हमको कितना मिल गया 2k। अब हम क्या करेंगे साइन ए कॉस सी साइन ए साइन सी इन सभी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला वाला लिखिए, यहाँ पर नंबर 1 कर दीजिए, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो चलिए पहला वाला हम निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा। आप देखिए कॉस ए साइन ए और इन सभी का मान निकालना है। तो चलिए पहला वाला ही नंबर डाल लीजिए। तो कितना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसमें किसका मान निकालेंगे हम साइन का। तो साइन ए बराबर क्या होता है ए का जो होता है आपका सामने वाला कोण, यानी कि ए का सम्मुख भुजा। तो क्या है बी सी अपान में समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा। तो समकोण त्रिभुज यही है, तो इसका सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा क्या है ए सी है। तो ए सी बराबर बी सी का मान कितना है 1, आपका जो है बी सी का मान के है, अपान में ए सी का मान आया है 2k। तो के से कैंसिल, तो 1 अपान कितना मिलेगा 2। अब चलिए अब यहाँ पर किसका मान निकल गया है। अब हमको चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको चाहिए देखिए कॉस सी का मानिए। तो सी का क्या होता है संलग्न भुजा। तो सी का संलग्न भुजा क्या है बी सी है। तो बी सी रख देंगे अपान में समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा, तो ए सी है। तो बराबर कितना मिल जाएगा बी सी का मान के है और ए सी का मान कितना है आपका 2k है। तो चलिए अब क्या मिलेगा, यहाँ से के कैंसिल, तो 1/2 ही मिलेगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब कॉस ए साइन सी निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल लीजिए, क्या करोगे, या इसको यहीं पर निकाल लेना चाहिए था आप लोगों को, हम लोगों को तो दिक्कत नहीं आता। तो चलिए निकाल लेते हैं कॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए का क्या होता है कॉस क्या होता है कॉस ए का संलग्न भुजा। ए का संलग्न भुजा क्या है ए बी है, ए बी बटा में और समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा। तो ए सी बराबर ए बी का मान कितना है √3k अपान में कितना मिल जाए ए सी का मान 2k के कैंसिल √3/2 ये निकल गया। अब साइन सी का निकालिए, साइन सी बराबर, तो सी का सम्मुख क्या होता है सी का सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा। तो सी का सामने वाला भुजा क्या है ए बी अपान में समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा ए सी। तो √3k अपान में 2k के कैंसिल √3/2। अब चलिए इन सभी का मान यहाँ पर रख दीजिए। हम डायरेक्ट यहीं पर रख सकते थे लेकिन इतना करना पड़ा, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए क्या लिखिए साइन सी के स्थान पर कितना रखेंगे साइन ए के स्थान पे 1/2। तो 1/2 और यहाँ पर देखिए कॉस सी का मान निकला है, कॉस सी का भी मान निकला है गुणे में 1/2 प्लस
कॉस ए का मान निकला है √3/2 और गुणे यहाँ पर गुणे का चिन्ह है साइन सी निकला है √3/2 बराबर कितना मिल जाएगा। देखिए बराबर मिलेगा, इसको करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर √3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, अपान में 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए सीधे तो 4 मिल जाएगा नीचे और 3 और 1 4, इसको करेंगे बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसी प्रकार से मिलेगा। देखिए यहाँ से ये समान है, इसको जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे इसका गुणा करेंगे 1 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाना है, आपको दूसरा वाला कैसे लगाना है, चलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो शॉर्ट आपको कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए आपका ये दूसरा वाला है, क्या है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आपको दूसरा वाला कैसे लगाना है, आपको डायरेक्ट इसका मान रखना है। कैसे, कॉस ए का डायरेक्ट मान रखना है, या तो आप यहाँ से निकाल लेंगे एक बार तो दोनों काम में आ जाएगा, नहीं तो अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट रखिए। जैसे यहाँ से कॉस ए है तो क्या होता है ए का संलग्न भुजा, तो 3 कितना है ए का संलग्न भुजा क्या होता है ए का संलग्न भुजा, या तो आप ऐसे ही निकालिए। अगर आप वहाँ से आप भूल जाएंगे तो सभी का मान निकाल लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कॉस ए यहाँ पर निकाले हो तो √3/2 गुणा में यहाँ पर गुणे चिन्ह है कॉस सी निकाले 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है माइनस साइन ए का निकाले हो 1/1 एक बार निकालोगे दोनों में यूज कर लोगे, और गुणे में साइन सी यहाँ पर निकाले √3/2। अब इसी को हल कर लोगे मान निकल जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए √3 गुणा करेंगे √3 अब और इसका गुणा करेंगे 4 मिलेगा, माइनस इसका √3 और यहाँ पर 4, तो बराबर क्या करोगे इसमें से घटाओगे √3/4 में से माइनस √3/4 तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये आपका हल हो गया, क्या हो गया आपका हल हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से आपको लगाना है, पहले आपको इन सभी का मान निकाल लेना है। तो इसी प्रकार से लगाइएगा, डायरेक्ट लगाने जाएंगे तो गलत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से लगाएंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। पहले साइन ए जो आपका दिया साइन ए कॉस सी साइन सी, इन सभी का मान चारों का मान निकाल लेंगे और इसमें एक एक करके इन सभी मान में रख देंगे। तो ये पहला हो गया आपका और ये दूसरा वाला हो गया। इसी प्रकार से आपको लगाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और एग्जामिनर भी देखेगा तो पूरे नंबर देगा। तो ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन बन गया, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लेते हैं। तो ये चलिए साइड और यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग और उसके बाद इसको हल करते हैं, आसान तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 10 नंबर में एक कोड है, कोड PQR है, त्रिभुज ये दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोड इसमें कोड कह रहा है क्यू जो है समकोण है। तो चलिए हल कर लेते हैं, शुरू से ही हल करेंगे। क्या कह रहा है त्रिभुज PQR, तो यहाँ पर बना लो त्रिभुज, क्या बना लो पहले में त्रिभुज बना लो, क्या है PQR, त्रिभुज PQR में क्यू जो है ये क्यू जो है क्या है समकोण है 90 डिग्री है, और कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी। यहाँ पर PQ बराबर कितना दिया है 5 सेमी दिया है। तो यहाँ पर देखिए सेमी है, साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत हो गया, हमको एक का मान पता है, हमको इतना निकालना है, तो घबराइए मत, बिल्कुल आसान है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज PQR में
पी क्यू आर में है जो कोण दिया है वो कितना है 90 डिग्री है, यानी कि कोण जो क्यू है वो समकोण है। अब चलिए अब इसको लिख लीजिए, ये भी दिया है तो इसको भी लिख लो कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25। और देखिए और यहाँ पर पी क्यू बराबर दिया है 5 सेमी, और इसको भी लिख लीजिए सेमी कंडक्टर नहीं है, सेमी है। अब चलिए अब कैसे लगेगा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसी पर हम लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। कैसे लगाएंगे देखिए, अभी हमको खाली एक का मान पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 मान पता रहता तो एक मान हम निकाल लेते, यहीं से आपका समीकरण बनेगा। और पहले हम तो क्या बनाएंगे, पहले हम पी आर प्लस क्यू आर बनाएंगे, पहले हम हाई बनाएंगे, पाइथागोरस में हमको हाइया बनाना है। तो चलिए यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो, पाथ दो यहाँ पर, तो पाइथागोरस परिमेय से चलिए पाथिए। चलिए अब क्या लगाओगे पाइथागोरस परिमेय, तो क्या करोगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अभी यहीं से समीकरण बनेगा। अब चलिए पी आर तो चलिए यहाँ पर रखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेमी, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब चलिए इस 5 को इधर ला दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 5 में 25, तो 25 को हमने इधर ला दिया। अब चलिए अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो हमको मिलेगा पी आर स्क्वायर, ये प्लस है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया। अब चलिए ये हो गया। अब चलिए अभी आपको झटका लगने वाला है, तो कैसे लगने वाला है देखिए 25 प्लस यहाँ से पी आर माइनस प्लस क्यू आर, और यहाँ से देखिए पी आर माइनस क्यू आर। अब बताइए, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी कहाँ से आ गए, तो पगला गए। तो पगलाना नहीं है, ये देखिए क्या होता है, हमने इसका यूज़ किया है। देखिए चूँकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक सूत्र लगा है, इसी सूत्र से आपका लगेगा ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। जिसको भी याद है वो इसको लगा ले। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। यही सूत्र लगाए हैं। अब चलिए अब क्या करोगे, अब यहाँ से देखिए 25 बराबर यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25 से। अभी हमने आपको बताया पहले भी कि हमको यही बनाना है, तो बन गया यहाँ पर। तो इसके स्थान पे हम 25 रख देंगे, यहाँ पर 25। अब चलिए यहाँ पर देखिए पी आर माइनस क्यू आर, माइनस वाले पे नहीं रखना है, इतना बन गया। अब चलिए यहाँ से देखिए 25 बटा में, अभी 25 को इधर लाएंगे, बटा में हो जाएगा 25 पी आर माइनस क्यू आर। अब चलिए एक कैंसिल हो जाएगा, इतना ये 25 से कन्नम 25। अब चलिए अब इसको हम इधर लाएंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 बचा है 1 डैश डैश डैश। समीकरण नंबर 1, हम इसको क्या नाम दे दें समीकरण नंबर 1। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 1 हो गया और अब आपको एक और लिखना है, इसको लिखना है। तो यहीं पर लिख लो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। इसको समीकरण नंबर दो समीकरण बन गया। अब चलिए अब हम आसानी से पी आर और क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से पी आर और यहाँ से क्यू आर का मान निकालने से आपको इतना ही बनाना है और एकदम आसान है। चलिए अब कैसे हल करोगे इसको, तो क्या करो इसको जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ दो। तो यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, देखिए
जोड़ने पर तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ए प्लस यहाँ पर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, 2PR बचेगा और यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस और माइनस से यानी कि माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 25 है और एक 26 हो जाएगा। अब चलिए PR बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए PR बराबर मिल जाएगा 26/2, 2 का नम 2 और 13 दूना 26। तो PR का मान कितना मिल गया, 13। अब हम इसका मान समीकरण 2 में या 1 में रखोगे मिल जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि PR का मान समीकरण 2 में रखने पर PR का मान हम क्या कर दें, यानी कि जो PR का मान है समीकरण 2 में रख दें, हमको QR का मान मिल जाएगा। तो PR का मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना है, 13 प्लस QR बराबर 25। अब QR को इधर रहने देंगे, अब इसको 25 और इसको इधर लाएंगे तो -13। तो QR बराबर कितना मिल जाएगा, QR बराबर मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 है, 12। तो QR बराबर कितना मिल गया, 12 मिल गया। और PR बराबर कितना मिल गया, यहाँ से PR बराबर 13। तो PR और QR का मान हमको पता चल गया। अब चलिए PR का मान कितना मिला है, यहाँ से 13 और इसका मान कितना मिला है, 12, इतना मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, sin P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो आसानी से निकाल लोगे, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला वाला आपका है जो sin P, ये तो एकदम आसान है। तो क्या होगा P, तो P का सम्मुख भुजा, P का सम्मुख भुजा क्या है, P का सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाला भुजा QR है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, QR और अपान में, और क्या होता है, समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा यानी कि समकोण त्रिभुज यही है, इसके सामने वाला भुजा PR। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे PR बराबर QR का मान कितना है, यहाँ से देखिए 12 है और PR का मान निकला है 13। तो ये sin P निकल गया, कामल करके लिख सकते हैं। cos P भी निकाल लीजिए, cos P। तो P का क्या होता है, cos वाला फार्मूला होता है P का, cos P का फार्मूला cos थीटा का जो होता है वो होता है cos A का। तो cos P है तो क्या हो जाएगा, P का संलग्न भुजा। तो P का संलग्न भुजा यानी कि नज़दीक वाला भुजा PQ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, PQ अपान में, और क्या होता है, PQ हो गया और अपान में क्या होता है बताइए, और अपान में होता है समकोण त्रिभुज का सामने वाला भुजा। तो क्या हो जाएगा, PR। तो PQ का मान कितना है, PQ QR है आपका ना, cos P का संलग्न भुजा, cos P का संलग्न भुजा क्या है, 5 सेमी है, 5 बटा में PR का मान कितना है, 13। अब चलिए अब किसका मान निकालेंगे, tan का निकालना है, tan P। तो tan P क्या होता है, P का संलग्न भुजा, P का क्या होता है, tan वाला, P का संलग्न भुजा क्या है, PQ है अपान में। अब होता है P का, आपको क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा। तो कितना है, PR है, इसका सूत्र होता है। तो PQ का मान 5 है, PR का मान 13 है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, कितना निकलेगा, QR। तो ये आपका मान निकल गया। और इसी प्रकार से आपको लगाना है। तो ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए tan P QR बटा में होता है PR। tan P का पर लगता है गलत है भाई, tan P होता है सम्मुख यानी P का सम्मुख भुजा। तो ये QR होगा, यहाँ पर QR होगा और यहाँ पर PR होगा। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 बटा में 13। तो इतना मिलेगा, PR है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा भाई, कितना गलत हो रहा है। तो नहीं, चलिए यहीं पर सही है, 12 बटा में 5 है। तो यहाँ से आपका निकल गया।
आता है करके लिख देंगे साइन इतना बराबर साइन पी बराबर साइन टी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको निकाल लेना है तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर में पूछ सकता है, आपका 7 नंबर में भी पूछ सकता है, 7 अंक में। तो चलिए यही है आपका प्रश्नावली जो आपका 8.1 है, यहीं पर समाप्त होता है। और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और भाई नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।